नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं आरके नेत्रालय वाराणसी के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरके ओझा। आइए जानते हैं, कोरोना काल 2021 में कोविड वैक्सीन आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है कि लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आप वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं डॉक्टर आरके ओझा आरके नेत्रालय का डायरेक्टर हूं और मेरा हॉस्पिटल आँख का अस्पताल है। अभी भी हम यहाँ पे लगातार इमरजेंसी देख रहे हैं। केवल रूटीन और जो सामान्य चिकित्सा होती है आँखों की, उसको हमने बंद कर दिया है। जहाँ तक ये सवाल है कि बीमारी बहुत फैल गई है, कोरोना बहुत फैल गया है, तो इसमें क्या करना चाहिए और इसके लिए पीएम मोदी से क्या अपेक्षा करते हैं, सीएम साहब से क्या अपेक्षा करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अभी आज के अखबार में मैंने पढ़ा है कि डीआरडीओ की मदद से 1000 बेड का एक अस्पताल बीएचयू में बनाने की कोशिश हो रही है और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हो सकते हैं उनको जिला प्रशासन ने कोरोना के लिए आवंटित कर दिया है। जो पहले से कोरोना के थे वो चल ही रहे हैं, लेकिन बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जो अभी जो सिचुएशन है उसमें ये जो बेड हैं वो नाकाफ़ी है, ये पूरे नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जल्दी कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ और बेड होने चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए और जो एक इंजेक्शन रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था जितनी जल्दी होगी जनता को उतनी राहत मिलेगी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना जो है आंखों के रास्ते भी फैलता है, आप बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोरोना जो है एक वायरस है जी। जब वो किसी जिंदा चीज़ पर जाता है तो वो रेप्लिकेट कर डबल ट्रिपल अपना बढ़ने लगता है। तो हमारी आँखों की जो कंजंक्टिवा है ना, जहाँ पे हमारी आँख में कोई चीज़ जाती है जब, तो धूल जाएगी। धूल तो डेड चीज़ है, लेकिन कोरोना जाएगा तो कोरोना लाइव है। कोरोना को वहाँ पे खाना मिलने लगेगा, कोरोना को वहाँ पे ऑक्सीजन मिलने लगेगी, तो कोरोना वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए उपाय ये है कि चश्मा लगाइए। इसके लिए उपाय ये है कि आप चश्मा लगाइए, 0 पावर का चश्मा, प्लेन चश्मा लगाइए। जिनको चश्मा लगता है, मुझे चश्मा लग रहा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी और चश्मे की, लेकिन जो लगा रहे हैं वो अपना लगाएं, जो नहीं लगा रहे हैं वो प्लेन चश्मा लगाएं, तो उससे थोड़ी रुकावट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना का कहर अपने चरम पर है, तो ऐसे में जो नॉर्मल मरीज हैं आंखों के, उनका इलाज जो है कैसे संभव है? देखिए, अब इस समय की जो परिस्थिति है कि घर से निकलना मुश्किल है। ये हम लोग कह रहे हैं ना सबको कि स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मत निकलिए बाहर, ज़रूरत ना हो तो मत निकलिए। तो निश्चित रूप से जो ग्लूकोमा के मरीज हैं, जिनको ग्लूकोमा है, बहुत दिनों से दवा चल रही है, वो अपनी दवाओं को चलाते रहें। जो कैटरेक्ट के मरीज हैं, जिनको बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, जिनका कैटरेक्ट दम पक गया है, वो थोड़ा इंतज़ार करें और जैसे ही कोरोना का कहर कम होता है तुरंत आके अपना इलाज करें। अगर आंखों में दर्द होता है, अगर आंखों में कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए कोई भी मरीज आँख का, वो आँख की सिंपल दवा क्रोसिन जो है, दर्द की दवा सिंपल क्रोसिन 650 मिलीग्राम 1 दिन 2 दिन खा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आंखें अगर लाल होती हैं, आंखों में जलन होती है, आंखों में कीचड़ आता है, आंखों में कोई परेशानी हो, आपको लग रहा है कि दर्द हो रहा है आंखों में, तो इसके लिए आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करिए, जो आप घर में कर सकते हैं। और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परेशानी कुछ नहीं होती है। इसी तरह से एंटी एलर्जिक दवा है एलाग्रा या फेक्सोफेनाडिन जिसको बोलते हैं, तो फेक्सोफेनाडिन आई ड्रॉप भी जो है उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं घर में रह करके। अगर आंखों में खुजली है, आंखें लाल है, तो आप फेक्सोफेनाडिन का भी इस्तेमाल 120 मिलीग्राम का सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इस दवा का भी 99% मान के चलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो जो हमारे मरीज नहीं आ पा रहे हैं और गर्मी के कारण उनकी आंखें लाल हो रही हैं या गर्मियों की जो बीमारियां होती हैं, उन सारे से बचने के लिए प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज के नाम से कहीं मिल जाएगी आपको। अगर दर्द है तो
तो बिल्कुल सेफ दवा है क्रोसिन 650 मिलीग्राम या पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम। तो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल, अगर कोई दर्द की दवा खानी है तो गैस की दवा खा लीजिए सुबह सुबह पहले, तब दर्द की दवा खाइए तो गैस भी नहीं बनेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। जब तक आपकी ये बाध्यता बनी हुई है कि घर से निकलना नहीं है, ज़्यादा खतरा है, जान का खतरा है, तो उस समय आप इन चीज़ों जो मैंने बताया आपको कि ये दवाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, इनका इस्तेमाल आप घर में भी कर सकते हैं। तो घर में आप इनको आराम से इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए कि जब कोई इमरजेंसी पड़ जाए, चोट लग जाए, कोई ऐसा घर में एक्सीडेंट हो गया, गिर गए कहीं पे, आंखों में चोट लग गई, तो फिर तो आना ही पड़ेगा आपको। उस समय आप आइए, हम लोग तैयार हैं आपके लिए। लेकिन जो सामान्य चीज़ें हैं उनके लिए अभी अगर आप बच सकें तो बचाइए अपने आप को, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए और अपने हाथों को साबुन से और सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। कोशिश करिए कि कोरोना के ये जो भीषण प्रचार हो रहा है, फैल रहा है जोर से, उसको रोकने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद क्लाउन टाइम्स। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।